मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फाइब्रॉइड यूट्रस के बारे में बात करेंगे। तो फाइब्रॉइड यूट्रस बोलने से आपका यूट्रस में लेडीज को 35-40 इयर्स की एज में जनरली स्वेलिंग हो जाता है, मतलब पेट में कुछ है, मास इन द एब्डोमेन बोल के बोलते हैं, तो वो होता है। और पेशेंट आते हैं कभी कभी ब्लीडिंग एक्सेस लेके, कभी कभी क्रैम्प्स लेके आते हैं। क्रैम्प्स मतलब पीरियड्स के टाइम में क्रैम्प लेके, और कभी कभी उनको भारीपन जैसा होता है, और कभी कभी पेशेंट रिकरेंट अबॉर्शंस, मतलब बार बार अबॉर्शंस हो रहा है, और बहुत टाइम में इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चा नहीं हो बनेगा। ये सब फीचर्स लेके डॉक्टर के पास आते हैं। और जब देखते हैं डॉक्टर को, तो कभी कभी पेशेंट को अनीमिया, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होता है ना, उसके चलते पेशेंट को अनीमिया या खून की कमी की प्रॉब्लम होती है। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम लोग? ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड दिख जाता है, और कभी कभी आपको कुछ और रूल आउट करने के लिए MRI करने की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रीटमेंट के बारे में, फाइब्रॉइड्स में क्या करना है, ये अनिवार्य नहीं है कि फाइब्रॉइड्स को ट्रीटमेंट किया जाए। हाँ, कुछ चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए ट्रीटमेंट के पहले। अगर ज़्यादा ब्लड लॉस के चलते पेशेंट को अनीमिया, मतलब बहुत खून की कमी हो, या तो पेशेंट को पीरियड्स के टाइम में एकदम भयंकर क्रैम्पिंग पेन्स हो, या तो पेशेंट का पेट एक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फाइब्रॉइड के चलते, और या तो पेशेंट को इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं होने का, और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, बार बार अबॉर्शन ये सब होता है, तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या उपाय हैं? फर्स्ट चीज़, सबसे पहले तो फाइब्रॉइड्स के चलते जो क्लिनिकल फीचर्स, जैसे ब्लीडिंग एक्सेस होता है तो उनको खून बढ़ाने का प्रॉब्लम, मतलब दवाई ट्रीटमेंट करना चाहिए। और पेन होता है तो पेन किलर्स देना पड़ता है। ये सब बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके ऊपर हम थोड़ा दवाई मिलता है जो फाइब्रॉइड्स के साइज को भी घटाता है। और दूसरा चीज़ होता है कि आपका यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन और MR गाइडेड होता है ट्रीटमेंट, ये भी करते हैं। लास्ट और मेन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होता है आपका सर्जिकल में करते हैं मेनली मायोमेक्टमी। अगर पेशेंट को फैमिली कंप्लीट नहीं हुआ, अगर और भी बच्चा चाहिए, तो हम ट्यूमर्स निकालते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्यूमर्स निकालने के बाद फिर वापस ट्यूमर आने का चांसेस रहता है। और जब पेशेंट का कंप्लीट हो गया फैमिली, तब हम यूट्रस हिस्टेक्टमी करते हैं। हिस्टेक्टमी मतलब यूट्रस को पूरी तरह निकाल देते हैं। इसमें लैप्रोस्कोपिक भी हो सकता है और पेट काट के भी हो सकता है। बेसिकली इतना ही है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।